हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शैलेंद्र एकेडमी में। और आज एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिस वीडियो में आपको कोई पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, बल्कि कुछ ऐसा बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत काम का है। पीछे आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है और अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कैसे हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को पास करें, और जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती है वो ये रहती है कि कैसे हम बिना किसी बैक के सेमेस्टर एग्जाम्स को पास करें। तो उसी पर कुछ चर्चा करते हैं और आपको कुछ टिप्स देते हैं जो अपना अनुभव है, और हम अपने बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं कि हम कैसे परीक्षा में जब एग्जाम्स में बैठे, सेमेस्टर एग्जाम्स में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे वो बीटेक का हो, एमटेक का हो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी जगह का हो, जब कोई थ्योरी एग्जाम स्पेशली हो, किसी कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं करें, तो उस थ्योरी एग्जाम में हम कैसे अपने आप को ऐसा बैलेंस बना करके रखें कि भाई अब जो समय आ गया वो समय तो ऐसा है कि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, किताबों में हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, कि क्लासेस में हम मोबाइल चलाते रहे, स्टेटस डालते रहे, और अब वही स्टेटस में हम डालते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और अब है कुछ कर गुजरने की बारी। तो अब कुछ कर गुजरने के लिए भाई किसी का सपोर्ट भी तो चाहिए। तो हाजिर है लेकर के एक ये वीडियो जिसमें बात करेंगे कि कैसे हम सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा लिखें, और क्या अभी भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसके माध्यम से ये चीज़ क्लियर हो पाए कि हाँ भाई हम बिना बैक के अभी भी पास कर सकते हैं, और ये संभव है। कैसे संभव है? अगर एक एक पॉइंट की बात करें, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इतना लंबा वीडियो केवल इसके लिए बर्बाद करने से अच्छा है कि आप थोड़ा पढ़ लें। अंतिम समय की योजना, मान लेते हैं कि अब 15 से 20 दिन बचे हुए हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के, क्योंकि ये वीडियो आप तभी देखेंगे जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ गए होंगे कि भाई अब कोई तो बताओ कि कैसे करें, क्योंकि टीचर्स तो पूरे सेमेस्टर बताते रहे, उनसे पूछने जाएंगे तो वो कहते घास छील रहे थे क्या अभी तक? पूरे सेमेस्टर तो यही बता रहा था मैं कि भाई अब पढ़ो, तो चलो यही यहाँ से बता देते हैं। तो अंतिम समय की योजना की अगर बात करते हैं तो अंतिम समय की योजना में यही आता है कि भाई सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स क्या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे लिखें। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि क्या लिखें, वो आप ही को जो याद होगा वही लिखना पड़ेगा। क्या अभी भी 75% से ऊपर आ सकते हैं, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। तो हम कैटेगरी दो डिवाइड करते हैं। एक में ऐसा बच्चा जो कि कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है, तो उसे 75 नहीं, उसको भगवान की आशीर्वाद मिलेगा और उसने पढ़ाई की, उसको पूरी तरीके से जो है योगदान मिलेगा, हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं, और उसका हो सकता है 90% की भी ऊपर आ जाए। तो हम जो सेकंड कैटेगरी है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की, अगर उनकी बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट कवर करते हैं कि अंतिम समय में क्या योजना बनाए, क्या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे लिखें। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट टाइम चलता है, तो लास्ट टाइम में हमें थोड़ा घबराहट होती है कि भाई 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, या कहीं 4 सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट्स में कैसे कॉम्बिनेशन करें, कैसे बैलेंस बैठाएं कि हम जल्दी से जल्दी इनको कवर भी कर लें और जो है हमारा नंबर भी अच्छा आ जाए। क्योंकि 50 का हो या 70 का हो या 100 का हो, जितने भी मार्क्स का हो, हम मैक्सिमम लाने की कोशिश करते हैं, चाहे हम कितने भी डिफॉल्टर हो कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा लिख दे। हाँ, कुछ लोग जरूर ऐसा सोचते हैं कि हमारे 30 आ जाए और हम निकल जाए, तो कम से कम ये हमारे दाग तो नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर बैक आ गई है। तो अगर बात करें तो लास्ट टाइम मान लेते हैं 15 दिन का समय बचा हुआ है या 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो दोस्तों या प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको करना है कि जिस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपके यहाँ चल रहे हों, उन सब्जेक्ट का यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। जो भी सिलेबस हो, जितने भी सब्जेक्ट हों, उनका प्रिंट आउट लेकर के सामने रखो। क्योंकि अगर आप मोबाइल पे रखेंगे तो मोबाइल पे बहुत कुछ आप रखते हैं, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, और फिर वही हाल कि फिर 5 दिन में कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स निकाले, तो भाई उसका वीडियो तो नहीं बनाऊंगा। तो कैसे हमें करना है, हमें सिलेबस निकाल करके रखना है, और सिलेबस के बाद हमें कुछ थोड़ा सा कोशिश करना है अपने टीचर्स से पूछ करके, या बुक्स के पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे गोल्ड, क्वांटम, ग्रेविटीज और भी बहुत सारे विद्या के सागर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिलेबस को रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखना। बहुत एकदम मस्त ट्रिक है जिससे आप ये ला सकते हैं अब कि आपको 15 दिन जितना भी बचा हुआ है, आपको अपना क्वेश्चन बैंक रखना है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको सिलेबस रखना है। थोड़ा सा बैठना है 1 घंटा 2 घंटा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन जहाँ से, जिस चैप्टर से या जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है, बस उन टॉपिक्स को लिखते जाइए। इसमें भी आपको 1 घंटे का समय लगेगा अगर आप तल्लीनता से उसी काम में व्यस्त रहते हैं तो। और जब आपको ये आपने काम कर लिया, तो उसके बाद आप फिर उस दूसरे सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट का, चौथे, पांचवें जितने सब्जेक्ट का एक दिन में बैठ करके पूरा प्लान कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अब मोबाइल नहीं चलाना है। अगर आप मोबाइल चलाया तो दिक्कत हो जाएगी। एक दिन आपने किया, अब जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ें, बताया मैंने आपको कि भाई सिलेबस उठाया आपने। सिलेबस उठाने के बाद आप अब क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 5 से 6 साल के, अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ है तो आप देखें, और उसमें आपको जो है पता चल जाएगी कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में। इसके बाद अब लास्ट में आता है कि भाई कहाँ से पढ़ें। थोड़ा सा एक ऐसा विषय आता है क्योंकि आपकी क्लास में टीचर्स भी नोट्स लिखवाते हैं। आपके पास लाइब्रेरी की बुक्स हो सकती हैं, अपनी स्वयं की बुक्स हो सकती हैं, या आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या आप और भी मीडियम है नोट्स किसी और के ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो लास्ट टाइम पे भ्रमित नहीं होना भाई, तुमने अभी तक जो शुरू से मतलब 11th 12th या जो भी कोर्सेज आप करके आए उनमें आपने कैसे पढ़ा है। टीचर्स के नोट्स आपने पढ़े हैं और आपके पास हैं, तो बिल्कुल बेशक जाइए टीचर्स के नोट्स पढ़िए, वो भी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और एज पर द सिलेबस कराते हैं वो।
इसी प्रकार से अगर आप YouTube का सहारा ले सकते हैं तो YouTube का सहारा लीजिए, लेकिन YouTube का सहारा लेने में या किसी भी ऑनलाइन काम का सहारा लेने में बहुत सारी चीज़ें और भी ऑनलाइन साथ में आप करते हैं, इस वजह से आपका टाइम भी खत्म हो जाता है और फिर आपको बाद में खराब भी लगता है कि यार हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो पहले तो अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, अपने मन को कंसंट्रेट कीजिए कि भाई साहब 1 घंटे YouTube चलाना है और उसमें मुझे अपने सिलेबस को देखना है, तो मैं किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा। इसका आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, तभी कुछ हो पाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आपने तैयारी कर ली, 15 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू हो गया। हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे लिखें कि अब जो हमने पढ़ा है या 30% पढ़ के गए हैं और 10% भी याद है, तो उसको प्रेजेंट कैसे करें कि जब एग्जामिनर के सामने हमारी कॉपी जाए तो उन्हें लगे अरे ये तो टॉपर हो सकता है, तो इसको तो अच्छे नंबर मिलने चाहिए। उसका सीधा सा एक तरीका है भाई कि जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है किसी भी टॉपिक पे और आप उसकी कुछ एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होती है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, डेफिनेशन को बिल्कुल आराम से लिखिए, शब्दों को जोड़ करके। हाँ, जोड़ने में ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा गलत लिख जाए जो उस डेफिनेशन में आता ही ना हो, वो बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो कुछ डेफिनेशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आते ही थे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ उनमें वर्ड्स आते हैं जो टेक्निकल भी कह सकते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो परमानेंट उन पे यूज होते हैं, उनको लिखिए। इसके बाद ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कीजिए। बॉस देखिएगा आपको नंबर फर्स्ट इंप्रेशन में ही, थ्योरी वाला भी होगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा, और ये प्रैक्टिकल किया है, इसलिए आप इसको अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जो आप सोचते हैं कि मेरी बैक आ जाएगी, बैक वाले नंबर आ जाए, नहीं, आप अगर 50 का है तो 35 प्लस 30 प्लस इस तरीके से नंबर आपके आ सकते हैं, केवल और केवल इतना काम करने से। कोई भी क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा आता हो उसको भी ये नहीं कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन 3 पेज का, कोई एक क्वेश्चन 4 पेज का लिख दे रहे हैं और किसी में कुछ नहीं आता तो आधे पेज का लिख दे रहे हैं। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि यार किसी में इतना ज़्यादा, किसी में इतना कम। थोड़ा सा बैलेंस, जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतना उस हिसाब से लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर कई 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से लिखिए। 5 नंबर के कई क्वेश्चन है तो फिर लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक स्केच का यूज करना है, डेफिनेशन को इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। फिगर को हम नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं कि फिगर को भी पेन से बना देते हैं, और अगर पेन से बनाते हैं तो ऑब्वियसली अगर कहीं गलती होती तो पेन से ही सही करना होगा, वो भी एक गलत इंप्रेशन जाता है। आप कोशिश करिए कि चाहे कोई भी फिगर हो, छोटा भी फिगर हो, बड़ा भी फिगर हो, आप उसे पेंसिल का यूज करिए, ताकि अगर गलत होता है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं और सिंपली नया फिगर बना सकते हैं। वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। तो हमें चूंकि प्रेजेंट करना है ताकि हमारे सामने जो एग्जामिनर्स बैठे हैं कॉपी चेक करने के लिए, उन्हें ये लगे कि ये बच्चे ने बहुत अच्छा किया है और ये डिजर्व करता है इतने मार्क्स। बस इतना सिंपल सा प्रक्रिया करनी, और फिर देखिए खेलते खेलते आपके 75% के ऊपर अभी 15 दिन में आ सकते हैं। लेकिन बस बॉस, इन 15 दिनों में अब मेहनत करनी है। अब अगर चूके तो फिर ये वीडियो देखने के बाद अभी अगर आप चूक रहे हैं तो इसका मतलब आपको मन डाइवर्टेड है और फिर आपको तैयार रहना है कैरी ओवर के लिए। फिर उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें फिर आप 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में और तभी आप कैरी ओवर ले आते हैं। तो इसका मतलब कि आप फिर अपनी डिग्री को और बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कैरी ओवर होगा, उसका झमेला आकर के फॉर्म भरना है, कैरी ओवर देने जाना है, कहाँ सेंटर पड़ता है, चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं। तो भाई अभी हमारे दिमाग में हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, देखते हैं कैसे नहीं निकलता है। तो बस मेरी तरफ से आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सजेशंस कैसे लगे और इन्हें आपने अप्लाई किया है तो आपको क्या फ़ायदा मिला, चाहे एग्जाम के बाद हो या जैसे भी हो। लेकिन 100% गारंटी है कि आपको आज भी ये वीडियो देखने के बाद अगर 15 दिन बाद एग्जाम है तो आप ऑल क्लियर पास होंगे विथ बेस्ट एंड बेस्ट परसेंटेज। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा आपके लिए। तो बाय बाय, जय हिंद।